नगर राज्य में एक दिन राजकुमारी शीतल अपने सहेलियों के साथ हंसी मजाक करती हुई जा रही थी। तुम लोगों के साथ यूं महल से बाहर आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। महल में तो मेरा दम घुटता है। राजकुमारी, महल में सब आपका इतना ध्यान रखते हैं, फिर भी आप हम गांव वालों के साथ इतना खुश क्यों रहती है? शीतल कुछ जवाब दे पाती तभी सामने से एक बैल दौड़ते हुए आया। राजकुमारी शीतल, ये बैल आप पर हमला करने वाला है। शीतल ने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली। उनको ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी समय उनकी जान जा सकती है। बैल शीतल पे हमला करता उससे पहले ही एक सुंदर नौजवान शीतल के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने बैल को पीछे की तरफ धकेल दिया। कुछ ही देर में बैल उल्टे पांव लौट गया। शीतल, शीतल, आंखें खोलो, देखो तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। इस सुंदर नौजवान ने तुम्हारी जान बचाई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। शीतल आंखें खोलती है तो सामने खड़े नौजवान को देखती है। वह 22 साल का तेजस्वी और आकर्षक युवक था। आंखों में अपनापन और चेहरे पर सौम्यता थी। आप आपने मेरी जान बचाई। मैं इसी जंगल से गुजर रहा था, तभी अचानक तुम्हारी चीख सुनी। जब पास आया तो देखा कि एक बैल बेकाबू होकर तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। मैं बस दौड़ पड़ा। समय रहते तुम्हें बचा पाया। ये कितना सुंदर है, कितना साहसी, कितना शांत। क्या यही वो इंसान है जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिताना चाहूं? शीतल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कोई साधारण लड़का नहीं हूँ। मैं दूसरे राज्य का युवराज हूँ। मेरे पिताजी इस समय मेरी शादी को लेकर बहुत चिंतित हैं। वो चाहते हैं कि मैं किसी बड़ी रियासत की राजकुमारी से शादी करूं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। पर मैं तो पहली बार मिल रही हूँ और हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। मुझे वो लड़की चाहिए जो सच्चे दिल से मुझे समझे, मेरा साथ दे, और वो सिर्फ तुम हो। मैं चाहता हूं कि जब मैं तुम्हें अपने महल में ले जाऊं और मेरे पिताजी तुम्हें देखें तो उन्हें गर्व हो, एक ऐसी सुंदर और गुणी बहू देखकर जिससे उनका दिल भर आए। नहीं राजकुमार, आप क्या कह रहे हैं? ये शादी नहीं कर सकती। आप तो किसी बड़ी रियासत के युवराज हैं और ये तो। सोनम, बस करो, मुझे बोलने दो। हाँ, मुझे भी ये राजकुमार पसंद है, लेकिन मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती। ये कोई साधारण बात नहीं है। मैं पहले अपने माता पिता से बात करूंगी, उनसे अनुमति लूंगी। यही बात तुम्हें और भी खास बनाती है शीतल। जो अपने माता पिता की इज्जत करती है वही सच्ची रानी बन सकती है। अगर मेरे माता पिता को रजामंदी मिली तो हाँ, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। आज ही हम अपने अपने परिवारों से बात करते हैं। मैं वादा करता हूँ, अगर सबकी सहमति हुई तो तुम्हें राजमहल की रानी बना दूंगा। अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तुम दोनों की आंखों में जो सच्चाई है वो सब कुछ कह रही है। शीतल राजकुमार का हाथ थामे अपने घर आती है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। आज ही हम अपने अपने परिवारों से बात करते हैं। मैं वादा करता हूँ, अगर सबकी सहमति हुई तो तुम्हें राजमहल की रानी बना दूंगा। राजा भूपेंद्र सिंह? अरे, वो तो बहुत साहसी और महान राजा है। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला है। राजकुमार, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। क्या मेरी जान, मेरी बेटी अब एक महारानी बनेगी? ये तो मेरे लिए सपना जैसा है। मुझे भी इस शादी से कोई एतराज नहीं। वे दोनों शीतल की ओर देखते हैं। बेटी, तुम्हारी राय सबसे जरूरी है। तुम्हें तो इस शादी से कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं पिताजी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं भी राजकुमार को पसंद करती हूँ। उनके साथ जीवन बिताने की इच्छा मेरे मन में है। तो फिर इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? मेरी बेटी को तुम पसंद हो
और तुम्हें मेरी बेटी, तो फिर ये रिश्ता हमारे लिए सौभाग्य है। हम तो धूमधाम से विवाह करेंगे। हाँ। मैं चाहता हूं कि फिलहाल हम एक सादा विवाह करें। फिर कुछ दिनों बाद जब समय ठीक हो, तब मैं आप दोनों को अपने महल बुलवाकर भव्य समारोह में दोबारा विवाह करूंगा। आप सबको अपनी रानी के रूप में शीतल से मिलवाऊंगा। तो फिर देर किस बात की? पंडित जी को बुलाते हैं और आज इस शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह करवाते हैं। मैं वचन देता हूँ, मैं शीतल को हमेशा सम्मान, प्यार और सुरक्षा दूंगा। पंडित जी को बुलाया जाता है। घर के आंगन में सादे फूलों और हल्की सजावट के साथ एक छोटा सा मंडप बनाया जाता है। मंत्रों की गूंज के बीच शीतल और राजकुमार की शादी संपन्न होती है। अगले दिन, चलो शीतल, आज मैं तुम्हें अपने साथ महल ले चलता हूँ। अब तुम्हारा घर वही है। शीतल घोड़े पर सवार होती है। राजकुमार भी साथ होता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद रास्ता सुनसान हो जाता है। घना जंगल और एक ऊंची पहाड़ी के नीचे वह पहुंचते हैं। ये कौन सी जगह है? हम महल की ओर नहीं जा रहे। ये तो कोई सुनसान जंगल जैसा लग रहा है। क्या हम रास्ता भटक गए हैं? नहीं सोनम, हम रास्ता नहीं भटके। ये हमारे कुल देवता का स्थान है। हम जब भी कोई नया जीवन शुरू करते हैं, तो उनके दर्शन और प्रार्थना के बिना आगे नहीं बढ़ते। बस थोड़ी देर महल में चलेंगे। पहले देवी माँ के आगे सिर झुकाना जरूरी है। शीतल थोड़ी सहम जाती है, लेकिन राजकुमार का साथ मानकर अंदर गुफा में प्रवेश करती है। अंदर एक भव्य लेकिन भयानक मूर्ति विराजमान थी। लाल आंखों वाली विकराल काले राक्षस की मूर्ति। ये तो बहुत ही डरावनी मूर्ति है। फिर वो साहस करके हाथ जोड़ती है और कहती है, प्रणाम देवी माँ, हम दोनों आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अब चलिए महल चलते हैं। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। बस अब चलिए। महल? कौन सा महल शीतल? और कहाँ चलना है तुम्हें? तुम अब तक यही सोचती रही कि मैं तुम्हारा राजकुमार हूँ, जो तुम्हें एक सुंदर जीवन देने आएगा। अब सुन लो सच्चाई, तुम कहीं नहीं जाओगी। ना कोई महल है, ना कोई सपना बाकी है। अब तुम्हारा घर यही है, ये अंधेरी सड़ी हुई भयावह गुफा। और तुम्हारा भविष्य वो इस गुफा के पत्थरों के बीच मेरे यज्ञ के धुएं में जलकर राख हो जाएगा। राजकुमार वहीं खड़ा रहता है। उसका चेहरा अचानक गंभीर और अजीब सा हो जाता है। उसके चेहरे पर झुर्रियां उभरने लगती है और उसका पूरा रूप धीरे धीरे बदलने लगता है। अब उसके सामने कोई राजकुमार नहीं, बल्कि एक वृद्ध तांत्रिक खड़ा होता है। शीतल एकदम घबरा जाती है। ये क्या? आप तो राजकुमार नहीं है। आप कौन है? अब जान ही गई हो तो सुनो, मैं वो नहीं जो तुमने समझा। मैं एक तांत्रिक हूँ। वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ उस एक कन्या की खोज में, जिसके दाहिने हाथ पर स्वास्तिक का चिन्ह हो। और तुम वही हो शीतल। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा, उसी दिन जान गया था कि मेरी साधना पूरी होने का समय आ गया है। और मैंने ही उस बैल को तुझ पर हमला करने के लिए भेजा था। और बाद में तेरी रक्षा करने का नाटक करके तेरा दिल जीता था। ये सब मेरा ही उपाय था। नहीं, ये सब झूठ है। आपने मुझे धोखा दिया। मैं कैसे इतनी आसानी से आपकी बातों में आ गई? काश मैंने आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश की होती। काश। वह जमीन पर बैठ जाती है, रोती है। गुफा में भारी सन्नाटा फैल जाता है। तभी काली मूर्ति से गूंजती हुई एक रहस्यमयी आवाज आती है। तांत्रिक, सुन ले, बलि चढ़ाने से पहले इस कन्या के रक्त की 5 बूंदी यज्ञ कुंड में डालनी होगी।
वो रक्त इसी कन्या का होना चाहिए। अगर किसी और का हुआ तो ना तेरा यौवन लौटेगा, ना मेरा बल बना रहेगा। और ध्यान रहे, कोई त्रुटि हुई तो तेरा और मेरा दोनों का नाश निश्चित है। हर विधि सावधानी से करना। हे देवी माँ, ये मैं कहाँ फंस गई? इसके जाल में आ गई मैं। मैंने दिल से सोचा, दिमाग से नहीं। अब मेरा क्या होगा? तांत्रिक हंसते हुए पास आता है। अब कुछ नहीं हो सकता शीतल। मैं पूजा की तैयारी कर रहा हूँ। 3 दिन बाद पूर्णिमा की रात है और उस रात चंद्र ग्रहण भी है। उसी क्षण तेरी बलि चढ़ाकर मैं अपनी खोई हुई जवानी वापस लूंगा। उसके बाद कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। तब तक तू यहीं कैद रहेगी, मेरी बंदनी बनकर। वह एक बार फिर जोर से हंसता है और गुफा से बाहर निकल जाता है। हे देवी माँ, ये कैसा धोखा था? मैंने जिसे रक्षक समझा वो मेरा विनाशक निकला। काश मैंने अपने दिल की नहीं, अपने होश की सुनी होती। अब कौन आएगा मुझे बचाने? कौन सुनेगा मेरी चीखें? शीतल रोती हुई मूर्ति के सामने गिर जाती है। गुफा के ऊपरी हिस्से में एक सुनहरा पक्षी बैठा था। वह कोई साधारण पक्षी नहीं था। वह बोल सकता था और जंगल की शक्तियां से उसे जुड़ी हुई थी। ये लड़की खतरे में है और वक्त बहुत कम है। मुझे फौरन मालिक के पास जाना होगा, शायद वो कुछ कर सके। तोता तेजी से उड़ता है और जंगल पार करता है। थोड़ी ही देर में वह कुटिया में पहुंचता है, जहां एक नौजवान ध्यान मग्न बैठा हुआ है। शांत मगर मजबूत चेहरा सुनहरा पक्षी उसके कंधे पर बैठ जाता है। आरव, आरव, खतरे में हो, खतरे में है वो। शीतल खतरे में है। क्या कहा? शीतल कहाँ है वो? क्या हुआ उसे? एक तांत्रिक जिसने राजकुमार का रूप धारण किया था, उसने उसे गुफा में कैद कर रखा था। बलि की तैयारी कर रहा है। पूर्णिमा की रात अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। आरव तुरंत उठता है, कमर में तलवार बांधता है और सुनहरा पक्षी अपने हाथ पर बिठा कर कहता है, कितना वक्त है हमारे पास? बस 3 दिन, फिर पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण। 3 दिन भी बहुत है शीतल को बचाने के लिए। वो मेरे बचपन की दोस्त है, लेकिन उससे कई बढ़कर वो मेरे दिल के सबसे करीब है। मैंने उसे कभी नहीं बताया, लेकिन आज मैं उसे बचाकर सच्चा राज बताऊंगा। गुफा के अंदर शीतल आंखें बंद किए बैठी थी। तभी सुनहरे पक्षी की हल्की चहचहाट सुनती है। आंखें खोल कर देखती है, कोई उसकी ओर आ रहा है। कौन है? फिर से तांत्रिक? हे भगवान, मेरी रक्षा करना। लेकिन सामने आरव खड़ा होता है, प्रकाश की हल्की आभा में। डर मत शीतल, अब कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। आरव, तुम यहाँ? क्या क्या ये सपना है? नहीं शीतल, ये हकीकत है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, इस बार हमेशा के लिए। अब मैं तुम्हें किसी अंधेरे में खोने नहीं दूंगा। तुम वही आरव हो ना, जो मेरे साथ आम के पेड़ों पर चढ़ता था, जो गर्मियों में मेरे लिए रंगी बिरंगी पतंगे बनाता था, जो हमेशा कहता था एक दिन मैं जरूर आऊंगा जब तुम्हें सबसे ज्यादा परेशानी होगी। क्या तुम सच में आ गए हो, या फिर ये भी कोई सपना है जो टूट जाएगा? नहीं शीतल, ये सपना नहीं है। मैं हूं तुम्हारा आरव। मैंने वादा किया था ना कि जब भी तुम मुसीबत में होगी मैं जरूर आऊंगा, और आज मैं उसी वादे को निभाने आया हूं। वह उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है, उसकी हथेली थामता है, लेकिन जैसे ही उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, वह जोर से चीख उठती है। नहीं, मुझे मत छुओ,
इसे ये कोई साधारण जंजीर नहीं है आरव, ये जलने लगती है। इसमें कोई मायावी शक्ति है। तांत्रिक ने कहा था ये अंधकार की शक्ति है। आरव गुस्से और लाचारी में जंजीरों को देखता है, फिर अपनी तलवार निकालता है और काटने की कोशिश करता है, लेकिन तलवार झनझना कर गिर जाती है। ये जंजीर टूटती क्यों नहीं? किस मिट्टी से बनी है ये? क्या इस तांत्रिक का कोई नियम नहीं तोड़ा जा सकता? और लगता है ये कोई साधारण जंजीर नहीं है। मुझे यकीन है इसे तोड़ने के लिए कुछ विशेष करना होगा। ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन फिर हम करें क्या? अगर हमें नहीं पता कि ये जंजीर टूटेगी कैसे, तो मैं शीतल को कैसे बचाऊंगा? हमारे पास वक्त भी कम है, बस 3 दिन बचे हैं। मुझे एक रास्ता याद आ रहा है। पूर्व दिशा में एक साधु रहते हैं, मतंग ऋषि। वो सैकड़ों वर्षों से ध्यान कर रहे हैं। हो सकता है वो कोई उपाय बता सके। हमें उनके पास जाना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो शीतल। मैं जल्दी लौटूंगा और इस बार तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए ही आऊंगा, हमेशा के लिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है आरव। मैं यही रहूंगी, तुम्हारे लौटने का इंतजार करती हुई। आरव और सुनीरा पक्षी जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। कई घंटे की यात्रा के बाद वे एक शांत दिव्य जगह पर पहुंचते हैं, मतंग ऋषि का आश्रम। ऋषि भाई, मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। मेरी मित्र शीतल एक तांत्रिक की कैद में है और उसके प्राण संकट में हैं। वो उसे बलि चढ़ाना चाहते हैं पूर्णिमा की रात को, और उसने उसे मायावी जंजीरों में बांध रखा है। कृपया मार्ग दिखाइए, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। बेटा, जो तूने बताया वो कोई साधारण तांत्रिक नहीं है। वो राक्षसी शक्ति का उपासक है, और वो मूर्ति जिसे तूने देखा वो उसकी काली शक्ति का केंद्र है। उस मूर्ति को नष्ट किए बिना वो पराजित नहीं हो सकता। तो फिर बताइए उसे नष्ट कैसे किया जाए? मैं अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन शीतल को नहीं खो सकता। उसे नष्ट करने के लिए एक विशेष अग्नि की आवश्यकता होगी। साधारण अग्नि उस मूर्ति को नहीं जला सकती। तुझे पूर्व दिशा में एक प्राचीन जादुई वृक्ष मिलेगा, आगवन। वही एकमात्र ऐसा वृक्ष है जिसकी लकड़ी से वो मूर्ति जल सकती है। आगवन? नहीं, ये तो असंभव है। क्या वो अभी भी जीवित है? उसे देखते ही उसका गंध महसूस होती है। मैं उसे पहचानता हूँ, वो यही कहीं है। हाँ, लेकिन वो कोई साधारण वृक्ष नहीं है। वो अपने पास से कुछ तभी देगा जब कोई उसका विश्वास जीत ले। तुम दोनों को उसके पास जाना होगा, और जो भी परीक्षा वो रखे तुम्हें वो पूरी करनी ही होगी। मैं कुछ भी कर सकता हूँ ऋषिवर, बस शीतल को बचाना है, किसी भी कीमत पर। और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। हम चलेंगे और वो टहनी लेकर ही लौटेंगे। आरव और सुनेरा पक्षी जादुई जंगल में प्रवेश करते हैं। सब कुछ रहस्यमय था। चारों ओर नीली रोशनी, हल्का कुहासा, फिर वे एक विशाल चमकता हुआ वृक्ष देखते हैं। आरव, यही है वो वृक्ष। देखो कितना सुनहरा चमक रहा है। हे दिव्य वृक्ष, मैं एक मित्र को बचाने आया हूँ, जिसे एक तांत्रिक ने अपनी मायावी जंजीरों में जकड़ लिया है। कहा गया है कि केवल तुम्हारी ही दी हुई टहनी से ही उस राक्षसी मूर्ति को जलाया जा सकता है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी सहायता करो। वृक्ष से एक तेज गूंजती हुई आवाज आती है। तुम वो लड़की को क्यों बचाना चाहते हो आरव? क्या तुम्हारे इरादे निस्वार्थ हैं, या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ये सब कर रहे हो? नहीं, ये स्वार्थ नहीं है। वो शीतल मेरी बचपन की दोस्त है। हम साथ खेले हैं, साथ हंसे हैं, और मैंने वादा किया है कि अगर वो कभी भी मुसीबत में होगी तो मैं जरूर आऊंगा। वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, वो मेरा प्यार है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? तो क्या तुम उसके लिए अपनी बलि दे सकते हो, बिना कोई अफसोस किए कि ये एक योद्धा की तरह? क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ,
अगर मेरी बलि देने से उसकी जान बच सकती है तो मैं ये जीवन खुशी से त्याग दूंगा। नहीं आरव, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम मर गए तो शीतल को कौन बचाएगा? इस तरह तो हम दोनों ही हार जाएंगे। अगर मैं बिना टहनी के वहां गया तो वैसे भी शीतल को नहीं बचा पाऊंगा। कम से कम मेरी कोशिश अधूरी नहीं रहेगी और शायद मेरी बलि से कोई रास्ता निकल आए। आरव अपनी कमर से तलवार उठाता है और अपनी गर्दन पर रख देता है। रुको आरव, तुम्हारा हृदय शुद्ध है और इरादे अड़िग हैं। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम उसमें खड़े उतरे हो। तुम जैसे सच्चे और साहसी दिल वाले इस दुनिया की आशा है। ये लो, ये मेरी सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली टहनी है। इसके संपर्क से वो मूर्ति जल उठेगी। जाओ, अपने मित्र को बचाओ। वृक्ष एक चमकती हुई जादुई टहनी नीचे गिराता है। आरव उसे श्रद्धा से उठाता है। धन्यवाद हे दिव्य वृक्ष, आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अब शीतल को बचाने से कोई नहीं रोक सकता। जाओ आरव, तुम अपने कार्य में सफल होगे। मेरा ये आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। ओके, चलो आरव, वक्त कम है, अब हमें रुकना नहीं है। दोनों जंगल की ओर तेजी से निकल जाते हैं, जादुई टहनी को सीने से लगाए हुए। अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। मैं आ रहा हूँ शीतल, तुम्हें इस बार हमेशा के लिए आजाद कराने। तभी गुफा में तांत्रिक अंदर प्रवेश करता है। उसके हाथों में काले धागे हड्डियों की माला थी। तो मेरी बलि की रात्रि भी आ गई। आज तीसरा और अंतिम दिन है। अब मुझे अपनी पूजा की तैयारी कर लेनी चाहिए। बचा कुचा सामान भी इकट्ठा कर लिया है मैंने। तेरा खून, तेरी निशान, सब कुछ तैयार है। अब कोई रुकावट नहीं। वह जमीन पर हवन कुंड बनाना शुरू करता है, दिए जलाता है, कुछ मंत्र बड़बड़ाता है। तभी मूर्ति से गूंजती हुई आवाज आती है। तांत्रिक, जल्दी कर, पूजा पूरी कर, वरना कुछ अनहोनी घट सकती है। कुछ गलत मुझसे? नहीं, ये तांत्रिक डरता नहीं है किसी से। मैं जो सोचता हूँ वही होता है। अब ये बलि पूर्ण होगी और मैं अमरता प्राप्त करूंगा। मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये जो निशान है ये तुम्हारी मूर्ति के नहीं, ये तो बचपन में एक पेड़ से गिर जाने की वजह से बने थे। मैं सामान्य लड़की हूँ, कोई बलिदान योग्य देवी नहीं। झूठ! मुझे छल करने की कोशिश मत कर कन्या, तेरे बस की बात नहीं है। जो लिखा वही होगा। तू चुपचाप बैठ जा। तुम क्या मुझे मूर्ख समझती हो? मैं इतने वर्षों की तंत्र विद्या कभी झूठी साबित नहीं हो सकती। वह एक तेज धार वाली कटार निकालता है और शीतल के हाथ पर हल्की चोट करता है। खून बहने लगता है। वह खून से तांत्रिक हवन की रेखाएं बनाता है। तभी रुक जा तांत्रिक, मैं अब तुझे और जीने नहीं दूंगा। तू कौन है जो मेरी गुफा में बिन बुलाए घुस आया? जानता है इसका अंजाम क्या होगा? मैं वो हूं जो तेरी हर काली चाल को आज यही खत्म करेगा। शीतल को तूने बहुत सताया, अब तुझे उसके हर एक आंसू की कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी सुनहरा पक्षी भी पीछे से उड़ता हुआ आता है और आरव के कंधे पर बैठता है। अब अंत समय आ गया है तांत्रिक, तेरा काला खेल अब खत्म होगा। तुम दोनों मुझे खत्म करोगे? सपने देख रहे हो क्या? ये गुफा, ये मूर्ति, ये शक्ति सब मेरी है। मैं सपना नहीं देख रहा, मैं वही करता हूँ जो कहता हूँ। तांत्रिक एक तेज मंत्र बोलता है और आरव पर हमला करता है। आग की लपटें गुफा में फैलती है, लेकिन आरव एक दीवार के पीछे छुप जाता है और वहां से जादुई टहनी में आग धरती है। अचानक वह लकड़ी सुनहरी रोशनी से जल उठती है। चमक गुफा में फैल जाती है। अब यही अग्नि तेरा अंत करेगी।
जैसे ही लकड़ी मूर्ति को छूती है, मूर्ति चीखने लगती है। नहीं, ये आग, ये पवित्र अग्नि, नहीं, ये नहीं। तांत्रिक भी तड़पने लगता है, चीखते हुए पीछे हटता है। ये कैसे हो सकता है? मेरी शक्ति, नहीं, नहीं। गुफा में मूर्ति और तांत्रिक दोनों लपटों में गिर जाते हैं और कुछ ही पलों में राख में बदल जाते हैं। अग्नि शांत हो जाती है। आरव दौड़कर शीतल के पास आता है, रस्सियां खोलता है। अब सब खत्म हो गया शीतल, अब तुम आजाद हो। शीतल फूट फूट कर रो पड़ती है और आरव को गले से लगा लेती है। तुम नहीं आते तो मैं शायद जिंदा ही नहीं रहती। तुमने मेरी जिंदगी बचाई आरव। मैंने कहा था ना, और मैं अपना वादा जरूर पूरा करता हूँ। अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता शीतल, तू अब पूरी तरह सुरक्षित है। सुनहरा पक्षी धीरे से बोलता है। बातचीत बाद में करना, पहले शीतल को उसके माता पिता के पास लेकर चलो। वो लोग बहुत परेशान हैं, उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय। तू सही कह रहा है दोस्त। शीतल चलो, अब सबसे पहले अपने माँ बाप को चैन दिलाते हैं। फिर दोनों गांव की तरफ जाने लगते हैं। गांव वाले चौंक जाते हैं। शीतल के माता पिता दौड़कर दरवाजे से बाहर आते हैं। शीतल, मेरी बच्ची, तू सच में जिंदा है? मैंने तुझे खो दिया था बेटी। तू कहाँ चली गई थी हमें छोड़कर? बेटा, मैं पड़ोस राज्य में गया था तुमसे मिलने के लिए, पर वहां तो कोई राज्य ही नहीं था, ना कोई राजकुमार, ना कोई महल। तो हम टूट गए। हमने पूरा गांव छान मारा, हर कोना देख डाला, लेकिन तेरा कोई नामो निशान नहीं मिला। पिताजी, माफ कीजिए। राजकुमार नहीं बल्कि वो तो एक तांत्रिक था, जिसने मुझे बलि चढ़ाने के लिए धोखे से एक अंधेरी गुफा में कैद कर लिया। क्या? बलि? मेरी बच्ची, फिर तुम यहाँ आई कैसे? आरव ने मेरी जान बचाई। अगर ये ना होता तो आज मैं यहाँ ना होती। और इस सुनहरे पक्षी ने, मैंने इन दोनों को जीवन भर ऋणी रहूंगी। बेटा, तू सिर्फ मेरी बेटी का रक्षक नहीं, तू अब हमारा बेटा है। तूने हमारी दुनिया लौटा दी है हमें। इस एहसान को हम शब्दों में नहीं बांध सकते हैं। चाचा जी, मैं कोई वीर नहीं हूं। मैं बस वो कर रहा था जो एक सच्चा दोस्त करता है। शीतल मेरी बचपन की दोस्त रही है, और जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं कैसे पीछे हटता। और मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक कमी अभी तक थी, शीतल की। मैं उसे सिर्फ बचपन की दोस्त नहीं मानता, मैं उससे दिल से प्यार करता हूं। और आज मैं खुले दिल से उसके सामने ये कहना चाहता हूं, शीतल, मैं तुझसे प्यार करता हूं। तू मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद है, और अब मैं चाहता हूं कि तू मेरी आने वाली जिंदगी की भी सबसे बड़ी वजह बने। क्या तू मुझसे शादी करेगी? हाँ आरव, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, और अब मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती।